गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाच्य का टॉपिक रीड करेंगे बेटा। देखते हैं सबसे पहले कि वाच्य क्या होता है और किसे कहते हैं। यह आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 10th क्लास का बेटा, और आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वाच्य क्या होता है। वाच्य क्या होता है, देखो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, कि भाई किस तरीके कोई एक वाक्य है, आप उसको किस तरह से बोलते हो। ठीक है, एक वाक्य है, आप उसको किस तरह से बोलते हैं, उस बोलने का विषय या उसको वाक्य को बोलने का ढंग हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य द्वारा यह ज्ञात होता है कि क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप है। यानी कि जो वाच्य है बेटा, इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो आपका वाक्य है उसमें क्रिया प्रधान है, क्या वो जो आपका वाक्य है उसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या उसमें भाव प्रधान है। यानी जो आपका जो वाक्य है बेटा वो किसके अनुरूप है, कर्ता के अनुरूप है, कर्म के अनुरूप है, या भाव के अनुरूप है। उसी चीज को फाइंड करना हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है, यह क्रिया के विकार तत्व कहलाते हैं। ये क्रिया के विकार से, जो क्रिया होती है, जो कार्य करते हैं बेटा, उसमें विकार उत्पन्न होने से बनते हैं। ठीक है, वाच्य का अर्थ बेटा क्या है कि वाच्य का अर्थ है कि जो उसमें सेंटेंस है, जो आपका एक वाक्य है, उसको एक बोलने का तरीका। आगे देखते हैं वाच्य की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, वाक्य की अगर हम परिभाषा लेके चले तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी बेटा कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करता है। ठीक है, और कर्म, कर्म यानी जो उसमें वाक्य में कार्य किया जाता है वो, और भाव, भाव यानी जो उसमें फीलिंग्स है या जो भाव है उसकी प्रधानता है। यानी कि कर्ता है उसकी प्रधानता है, या कर्म की जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है, उसको फाइंड करना ही हमारा वाच्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं बेटा। सबसे पहले है सौरव पत्र लिखता है। तो सौरव देखो बेटा, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या है बेटा कि सौरव पत्र लिखता है। फर्स्ट सेंटेंस में सौरव क्या है, सौरव हमारा क्या है बेटा, सौरव हमारा कर्ता है। सौरव क्या है बेटा, हमारा कर्ता है। कर्ता मतलब क्या, कार्य को करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, ये क्या है बेटा, इसमें हमारा कर्ता प्रधान है, तो ये हमारा कृतवाच्य बनता है। सेकंड देखते हैं बेटा, सौरव द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ सेकंड में हमारे पास क्या ऐड हुआ बेटा, द्वारा। ठीक है, तो द्वारा ऐड होने से ये हमारा कौन सा वाक्य बन जाता है, ये कर्म बन जाता है। ठीक है, सौरव से पत्र लिखा जाता है, तो ये हमारा तीसरा बन जाता है बेटा भाव। ठीक है, सौरव पत्र लिखता है, सौरव क्या है बेटा, कर्ता। इस पे सारा जो बर्डन है, जो प्रभाव है, वो हमारा किस पे पड़ रहा है बेटा, सौरव पर। ठीक है, अब सौरव के द्वारा पत्र लिखा जाता है, द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा बेटा, कर्म, क्योंकि इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा, पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, और सौरव से पत्र लिखा जाता है बेटा, ये हमारा कौन सा बनेगा बेटा, भाव। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं बेटा, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है कृतवाच्य। कृतवाच्य कौन सा होता है बेटा, जिसमें हमारे कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। और कर्ता आप जानते हो, कर्ता कौन होता है बेटा, कार्य को करने वाला। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो हमारा कृतवाच्य होता है। और इसका निशान कैसे, इसका बेटा आप ने से इसको पहचान लोगे, या तो ने, या किसी का सीधा आपको, जैसे रमेश या सुरेश जो भी था, या फिर रमेश ने, तो ने इसका चिन्ह है। सेकंड देखते हैं बेटा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बेटा क्या, कर्मवाच्य में क्या होता है बेटा, कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। और क्रिया का जो व्यापार का फल है वो किस पे पड़ता है बेटा, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है बेटा, भाव। भाव में क्या होता है बेटा, देखो भाव में हमारे क्या होता है बेटा, कर्म नहीं होता।
ठीक है, भाव में हमारा कर्म नहीं होता, उसमें क्या है बेटा, हमारा भाव प्रधान होता है। ठीक है, उसमें हमारा भाव प्रधान होता है और उसमें क्रिया कैसी होती है बेटा, एक वचन होती है। क्रिया कैसी होती है, एक वचन होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, कर्म नहीं होता। ठीक है, जो कृतवाच्य बेटा, कृतवाच्य में क्या होता है, कृतवाच्य में हमारे कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्या है बेटा, कर्म की प्रधानता, जो कार्य हो रहा है उसकी प्रधानता होती है। और भाववाच्य में हमारे भाव की प्रधानता होती है। और ज्यादातर इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, नहीं वाले वाक्य इसमें ज्यादातर हमारे आते हैं, कि मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे जाया नहीं जाता। ये वाले सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, भाव में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखो बेटा कृतवाच्य। कृतवाच्य देखो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तथा जहां क्रिया पद के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। सबसे पहले क्या है बेटा, कृतवाच्य। कृतवाच्य में मतलब जिसमें हमारा कर्ता प्रधान होता है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। ठीक है, कार्य को करने वाला है बेटा, वो हमारा क्या है बेटा, कर्ता होता है। और उसमें कर्ता की प्रधानता है। जैसे सुरेश चित्र बनाता है, तो सुरेश हमारा क्या है बेटा, सुरेश हमारा कर्ता है। यहाँ पर सुरेश क्या है हमारा, सुरेश हमारा कर्ता है। ठीक है, तथा जहां क्रियापद के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। सेकंड देखो बेटा, दर्जी। दर्जी कपड़े सिलता है, तो दर्जी हमारा कौन है बेटा, कर्ता है। दर्जी कौन है हमारा, दर्जी हमारा करता है। तो कौन कपड़े सिलता है बेटा, दर्जी सिलता है। तो दर्जी के ऊपर जो है वो क्या है बेटा, उसके ऊपर फल पड़ रहा है व्यापार का, ठीक है, क्रिया का। और सुरेश के ऊपर, तो हमारे दोनों कौन से है बेटा, कृतवाच्य हो गई है। दोनों कौन से सेंटेंस है हमारे, ये वाक्य हैं कृतवाच्य के। ठीक है, आगे क्या है बेटा, आगे का हमारा है सेकंड, हमारा है बेटा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में बेटा कर्म की प्रधानता होती है। जैसे जैसे सुरेश के द्वारा सुरेश के द्वारा चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, देखो यह सुरेश चित्र बनाता है, इसमें कर्ता प्रधान है। और सुरेश के द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो इसमें हमारा कर प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कर्म का व्यापार है वो चित्र के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किस पे पड़ रहा है बेटा, सुरेश पे पड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है देखो बेटा, दर्जी कपड़े सिलता है, तो दर्जी द्वारा कपड़े सिले जाते हैं। ये हमारे कर्मवाच्य के हो गए बेटा। ठीक है, ये हमारे कर्मवाच्य के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। आगे हमारा थर्ड है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है बेटा, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, क्रिया एक वचन होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझसे चित्र नहीं बनाया जाता, या मुझसे खाया नहीं जाता। ज्यादातर जो होता है बेटा भाववाच्य में क्या है बेटा, ज्यादातर भाववाच्य में हमारे नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं, या फिर कि उसमें जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो हमारे भाववाच्य में आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कर्ता में हमारा जो है कृतिवाच्य में हमारे कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की दे, इसके उसको हम के द्वारा या द्वारा से स्पष्ट कर सकते हैं, या से भी आ सकता है बेटा कि दर्जी से।
और के द्वारा भी, और भाव में ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं बेटा। तो ये वाक्य का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।